हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हिंदी 2 का पहली कविता जो है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। वैसे हमारी क्लास ये हो चुकी है, लेकिन इसे फिर से दोबारा मैं करने जा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ कविता का जो भावार्थ है पूरा वो आपको बताऊंगी। कविता हमने सुबह भी पढ़ी थी। तो हम बच्चे हैं तो क्या है। इस कविता का मुख्य संदेश और उद्देश्य है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बालकों में देश प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहता है, उन्हें जीवन का लक्ष्य देना चाहता है ताकि उस पथ पर वो आगे बढ़ते जाएं। कवि कहना चाहता है कि उन्हें बालक समझकर कवि जानता है कि बच्चे सब समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि बच्चा समझकर ये न समझे या समझा जाए हमें कि हम नादान हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम सब समझते हैं, हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं और हम सब समझ रहे हैं। और वे इसी उद्देश्य से लिखते हैं कि हम बच्चे हैं तो क्या, हम बच्चे हैं तो क्या, हम हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे, इंसान है क्या, हम दुनिया का भगवान बदल के छोड़ेंगे। वे बच्चों में आत्मविश्वास वाली भावना को बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम समाज में व्याप्त जितनी बुराइयां और असमानता हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं और बच्चों में इतना सामर्थ्य है कि वो समाज की बुराइयों को खत्म कर सके। इसलिए बच्चे कहते हैं कि हमें वो सामर्थ्य है, हम भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। हम दुनिया जिसने पैसों को अपना भगवान मान लिया है, उसके भगवान को बदलने का सामर्थ्य हम रखते हैं। हम किसी भी प्रकार की कठिनाइयों या मुश्किलों से घबराएंगे नहीं। मुश्किलों से व कठिनाइयों की आंधी हमें डरा नहीं सकती है। हमने परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है। बर्फ से ढकी भूमि को, पहाड़ों को हमने अपना नरम बिछौना बना लिया है। अतः किसी प्रकार की कठिनाई, समस्या हमारे इरादे नहीं बदल सकती हैं। हम इस नई क्रांति, नए परिवर्तन के द्योतक हैं, संदेशवाहक हैं। हम पुरानी घिसी पिटी सोच को बदल कर छोड़ेंगे और नए विचारों का निर्माण करेंगे। अमीर गरीब, ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय के भेद को मिटाकर एकता का गीत सुनाएंगे। भूख, गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी चारों तरफ दिख रही है। हम उनके दुख व पीड़ा को समझ सकते हैं। हमें यह तस्वीर बदलनी है। चंद लोगों ने जीवन की आवश्यक वस्तुओं अर्थात धन को अपनी तिजोरी में कैद किया हुआ है। इन पर सभी का समान अधिकार है। दुनिया के इस चलन को हमें बदलना है। हम अंधेरे में रहने वालों को उजाला देंगे, उनके जीवन के अंधेरों को समाप्त करेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे जीवन की जंग जीती जा सकती है। हम उनके जीवन स्तर को बदलकर उन्हें खुशियां देने का संकल्प लेते हैं। गरीबों के बच्चे किसी अभाव के कारण रोएंगे नहीं। हम समानता के लिए संघर्ष करेंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर यह सब कुछ नहीं बदलता है तो हम इस पूरे तौर तरीके, इस पूरी व्यवस्था को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है। और पीडीएफ में मैंने इन सभी का होमवर्क आपको लिख कर दे दिया है। कविता लिखनी है आपने, गोपाल दास नीरज की जीवनी लिखनी है। मुख से, लेखनी से 3 प्रश्न हैं, कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में, मेरे विचार से, ये सभी काम आपको करने हैं। कवि का परिचय और शब्द पिटारा जरूर करना है। कविता भी जरूर लिखनी है। हैव अ गुड डे।